अस्सलाम वालेकुम। आज हम आने वाली पेरेंट टीचर मीटिंग यानी पीटीएम के लिए जो सरकारी हिदायत आई हैं उन पर बात करेंगे ताकि असातिज़ा पूरी तरह से तैयार हों। तो चलें शुरू करते हैं। ये जो सारी मालूमात है ना, ये डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन तेलंगाना की तरफ से जारी की गई ऑफिशियल हिदायत पर मबनी है। अच्छा, तो हमने इस पूरी गाइड को 5 आसान हिस्सों में तकसीम किया है ताकि तैयारी से लेकर मीटिंग के बाद क्या करना है सब कुछ आसानी से समझ आ जाए। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इस पीटीएम में ख़ास क्या है और इसकी बुनियादी तफसीलात क्या हैं। सबसे अहम 2 बातें हैं, एक तो तारीख यानी हफ्ता 20 दिसंबर और दूसरी इस मीटिंग की खास थीम जो इसे आम पीटीएम से बिल्कुल अलग बनाती है। अब देखें, इस पीटीएम का जो थीम है ना, ग़िज़ाइयत से भरपूर फूड फेस्टिवल, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ कोई एक्टिविटी नहीं है बल्कि इसके पीछे गहरी सोच है। इसका मकसद ये है कि वालिदैन जब आएं तो उन्हें एक अच्छा और दोस्ताना माहौल मिले जहां तालीम के साथ साथ सेहत पर भी बात हो सके। अच्छा, किसी भी मीटिंग की कामयाबी का सबसे बड़ा पैमाना क्या होता है? यही कि वालिदैन कितनी तादाद में आते हैं। तो चलें देखते हैं कि सर्कुलर में उसके लिए क्या हिकमत अमली बताई गई है। देखें, सर्कुलर में हाजिरी बढ़ाने के लिए एक बहुत वाज़ेह 3 नुकाती प्लान दिया गया है। उसमें वक्त पर दावतनामे भेजना, उन वालिदैन पर ख़ास ध्यान देना जो कम आते हैं और ख़ास तौर पर देहाती इलाकों के वालिदैन के लिए थोड़ी लचक दिखाना शामिल है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मीटिंग वाले दिन होगा क्या। ये मीटिंग 2 अलग अलग हिस्सों में होगी। पहले मरहले में हेडमास्टर साहब तमाम वालिदैन के साथ एक जनरल सेशन करेंगे। इसमें वो स्कूल की कामयाबियां बताएंगे, किसी बड़े मसले पर बात करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर वालिदैन से मदद भी मांग सकते हैं। और हाँ, इस सेशन की कार्रवाई को रिकॉर्ड करना भी ज़रूरी है। अच्छा, जब ये जनरल मीटिंग ख़त्म हो जाएगी तो फिर बात पूरे स्कूल से हटकर इनफरादी तलबा पर आ जाएगी। और ये वो हिस्सा है जहां असल और ज़ाती राब्ता कायम होता है। क्लास टीचर्स हर तालिब इल्म के वालिदैन से अलग अलग मिलेंगे, इनफरादी तौर पर। इसमें वो बच्चे की तालीमी कारकर्दगी, उसकी कामयाबियों और इस बात पर बात करेंगे कि घर पर उसे मज़ीद किस मदद की ज़रूरत है। तो मीटिंग ख़त्म हो गई, वालिदैन चले गए, लेकिन काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद एक बहुत अहम मरहला है और वो है डेटा रिपोर्टिंग का। मीटिंग के बाद सबसे ज़रूरी काम रिपोर्टिंग का है। तमाम हेडमास्टर्स को स्कूल एजुकेशन तेलंगाना ऐप में ये 5 चीज़ें लाजमी तौर पर दर्ज करनी हैं। ये डेटा बहुत अहम है ताकि शिरकत और मीटिंग के नताइज को ट्रैक किया जा सके। आखिर में ये समझना भी ज़रूरी है कि ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, इस सब के पीछे बड़ा मकसद क्या है। देखें, ये सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई नहीं है। इसका असल मकसद ये है कि वालिदैन की 100% शिरकत को यकीनी बनाया जाए। उनकी मदद से स्कूल में बच्चों का दाखिला और हाजिरी बेहतर की जाए। वालिदैन को ये एहसास दिलाया जाए कि वो भी स्कूल का एक अहम हिस्सा हैं और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि बच्चों को घर पर भी पढ़ाई के लिए मुनासिब मदद मिले। दस्तावेज़ का ये जुमला इस पूरी कोशिश के पीछे जो असल मकसद है उसे बहुत खूबसूरती से बयान करता है, यानी स्कूल और घर के दरमियान एक मजबूत पुल बनाना। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है कि घर और स्कूल के दरमियान इस रिश्ते को मजबूत बनाने से हमारे बच्चों के मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ेगा? अगर इन हिदायत पर ठीक से अमल किया जाए तो हर मीटिंग हमारे तुलबा के एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ एक अहम कदम साबित हो सकती है।